आपकी मुलाकात करवाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा के पहले यूट्यूबर और व्लॉगर ताहिर खान से। एक रेस्टोरेंट खोला जहां पर दम पुख्त बड़ा कमाल का बनता है। ताहिर खान से उनकी कामयाबी की स्टोरी सुनते हैं और ये भी जानते हैं कि दम पुख्त किन मराहिल से गुजरता है और हम तक पहुंचता है। इसकी पूरी तरकीब भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, मैं इस्लामाबाद आया हूँ। आपकी मुलाकात करवाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा के पहले यूट्यूबर और व्लॉगर ताहिर खान से, जिन्होंने सऊदी अरब में ग्राफिक डिज़ाइनर की नौकरी की और तरक्की करते करते उसी कंपनी में एमडी बन गए। पाकिस्तान वापस आए, व्लॉगिंग की, एक रेस्टोरेंट खोला जहाँ पर दम पुख्त बड़ा कमाल का बनता है। ताहिर खान से उनकी कामयाबी की स्टोरी सुनते हैं, आइए मेरे साथ। तो ताहिर भाई, ये है आपका किचन। जी दानिश भाई, ये आप देख रहे हैं तंदूर, अफ़गानी नान, रोगानी नान जो लगते हैं वो हमारे काबुली पुलाव हैं और वो दमपोख के लिए हमारा स्पेशल पुलाव बनता है। यहाँ पे जितनी भी हमारे शिनवारी फेमस कढ़ाइयाँ हैं तो वो यहाँ पे बनती है। अच्छा, ख़ास तौर पे काबुली पुलाव आपका मशहूर है, लेकिन दम पुख्त ख़ास तौर पर आज हमने ख़वातीन और हज़रात फोकस दम पुख्त पे ही करना है। जी जी जी, दमपोख स्पेशलिटी है हमारी और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं माशाल्लाह। तो आप ही भी खिलाएंगे, आप भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ट्राई भी करेंगे, आपको रिव्यू भी देंगे और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे बनता कैसे है, रेसिपी या पूरा तरीका। वो बड़ी लोगों को तजस्सुस होता है। जी जी, इंशाल्लाह वो भी लोग उर्दू पॉइंट की शीशे पे देखेंगे कि हमारा दमपोख किस तरह बनता है, फिर उसको हम किस तरह निकालते हैं और किस तरह हमारी टीम उनको सर्व कराती है। तो वो भी इंशाल्लाह आपके देखने वाले देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपका रेस्टोरेंट देख लेते हैं, क्योंकि आपने जो हुजरा बनाया हुआ बड़ा कमाल है। वहाँ चलते हैं, आपकी स्टोरी भी सुनते हैं, जो आपकी कामयाब स्टोरी है, और आपके हुजरा भी देखते हैं। जी जी, प्लीज़ आइए आइए। ताहिर भाई, किचन तो आपका देख लिया, दम पुख्त भी अभी हमने देखना है कि किस तरह से बनता है और क्या उसमें लज्जत है। ख़ास तौर पर ये कहानी जानना बड़ा ज़रूरी है कि शुरुआत कहाँ से हुई। हर कामयाब शख्स के पीछे एक पहले ज़ीरो पॉइंट होता है। क्या आपकी ज़िंदगी में था? जी जी बिल्कुल। मैं नहायत ही एक बड़खेला कहते हैं मलाकन, पहाड़ों वाले इलाका है, उससे बिलोंग करता हूँ। मेरे अब्बू आर्मी में थे, फिर रिटायरमेंट लेने के बाद मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे टफ़ जॉब वो ट्रक ड्राइवर थे। और हम 6 बहन भाइयों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और बचपन से मुझे बिज़नेस का बड़ा शौक़ था, वीडियोग्राफी से, इन चीज़ों से काफ़ी शौक़ था। तो 18-19 साल की उम्र में मैंने बिज़नेस भी स्टार्ट किया था। मैं लाहौर आता था, जहाँ पे आप लोग का हेड ऑफिस है, वहाँ से मैं हफीज़ सेंटर से कंप्यूटर वगैरह ख़रीद के तो सवात मलाकन में बेचता था। कॉलेज पढ़ाई भी करता था और बिज़नेस भी साथ करता था। फिर 2010 में मैं सऊदीया गया और वहाँ से मैंने एज अ फोटोग्राफ़र मैंने काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर एक कंपनी में जॉब मुझे मिल गई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल मेहनत करने के बाद उसी कंपनी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बना। ग्राफिक्स से मैं सेल में चला गया, सेल से मार्केटिंग में, मार्केटिंग से मैनेजिंग डायरेक्टर। मेरा बचपन से एक शौक़ है कि मैं एक जगह पे नहीं टिकता, मैं कोशिश करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट लाऊँ, वो चीज़ें करूँ जो लोगों के जहन में नहीं होती। तो उन चीज़ों को मैं करता गया, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। बहुत छोटे से स्टार्ट लिया था सऊदीया में और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना। फिर सोशल मीडिया मैंने स्टार्ट किया और वजह ये थी कि जो हमारे पाकिस्तानियों का इमेज है बाहर, अरबी लोग बुरी नज़र से देखते थे, बात भी सही नहीं करते थे कि ये इन लोग को कुछ पता नहीं, ख़ासकर हमारे जो पश्तून ट्राइब के लोग थे। तो जब मैंने व्लॉगर्स को देखे जो यूएसए की व्लॉगर थे, यूके की व्लॉगर थे, अरबिक व्लॉगर थे, तो वो व्लॉगिंग के ज़रिए अपना कल्चर, अपना लोग दुनिया को दिखाते थे। तो मैंने भी ये सोचा कि यार पुश्तों में कोई भी व्लॉगर नहीं है, तो मैं पुख्तूनों का पहला व्लॉगर था। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो वो लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया। फिर ओवरसीज़ में आपको पता ही होगा मीडिया से रिलेटेड है कि लोगों के बड़े मसाइल थे। फिर मैंने सोशल एक्टिविटी शुरू की, जहाँ जहाँ पे मसाइल होते थे मैं उस जगह पे जाके वो मसाइल हाईलाइट करता था, गवर्नमेंट को दिखाता था। इधर से वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इश्यूज़ सॉल्व हो गई। फिर 7-8 साल वहाँ पे गुजारे और एक खिदमत करने गया था, तो उसी वजह से मेरी नौकरी थी, मेरे बच्चे वहाँ पे थे, मेरी फैमिली वहाँ पे थी। मैं बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था वहाँ पे। लेकिन वो सोशल वर्क की वजह से वो मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ। कपिल ने मुझे पाकिस्तान भेजा कि आप इधर एक्टिविटीज़ वगैरह करते हो, काम पे फोकस नहीं है। तो मैंने कहा रब मेरा ऊपर, अल्लाह है, आप तो नहीं है। तो मैं पाकिस्तान आया, ज़ीरो से स्टार्ट किया, लोग जानते थे। तो सवात में बटखेला में अपना ट्रेवल एजेंसी बनाई वहाँ पे, फिर दीर में एक ब्रांच बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं सऊदीया में कमाता था तो उससे ज़्यादा अल्लाह मुझे अपने घर में देने लगा।
कोविड में जो पेंडेमिक था उसमें हमने राशन बहुत ज़्यादा तकसीम किया, तो वहाँ पे दोस्तों ने कहा था कि यार आप बिज़नेस आपका था वो तो आपका डाउन हो गया है, अब अपने लिए भी कुछ सोचो। तो ये मैं आपसे ऑफ द कैमरा भी अभी कहा कि मैंने उनको यही बात कही कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो हमारे बारे में सोचेगा। अगर हम दिल से काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि लोग हमें अच्छा कहे कि यार ये लोग अच्छे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं तो अल्लाह इसका सिला हमें ज़रूर देगा। तो फिर दोस्त से बात हुई, उसने कहा किराया आपसे नहीं लेंगे, अब इस्लामाबाद में आप एक जगह पे रेस्टोरेंट खोलेंगे तो उसकी सिक्योरिटी देनी पड़ती, 10 लाख 20 लाख। उस दोस्त की मेहरबानी थी कि उसने कहा कि आपसे सारी चीज़ें खुद ही आपके हक में बेहतर होती रही। जी वही बात थी ना उन दोस्तों से जो मैंने बात की थी कि अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें तो अल्लाह सुब्हानो तआला हमारे लिए सोचेगा। अच्छा जी, जब किराया का टेंशन ख़त्म हुआ कि मैं आपसे किराया नहीं लूँगा, फिर इन्वेस्टमेंट की बात आ गई, तो तकरीबन 80 लाख तक इन्वेस्टमेंट रेस्टोरेंट पे आ रहा था। तो उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो फिर उस दोस्त की मेहरबानी है कि उसने कहा अगर चलो इन्वेस्टमेंट में मैं कर लेता हूँ, अपना नाम लगाए, आपको लोग जानते हैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, अगर आपने कमाए तो मुझे रिटर्न कर देना, अगर आपने नहीं कमाए तो मेरी जगह खामोश होके चले। तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह सुब्हानो की ताला की तरफ से थी। लोगों की दुआएं, जो काम हमने किए, शायद किसी की दुआ लगी होगी। तो फिर रेस्टोरेंट यहाँ पे खोला। जो पहले दिन का मैं आपको बताता चलूँ, जब पहले दिन हमने स्टार्ट किया तो हमारे शेफ़ साहब 12 बंदे थे, हमने 12 बंदों से स्टार्ट किया था। तो वो शेफ़ साहब 12 दुम्बे लेके आए, उधर पे लटकाए। मैं उसको बुलाया, यार खुदा का खौफ करो, पहला दिन है, या बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। तो उसने कहा नहीं सर, ये तो जगह बहुत बड़ी जगह है, वो बुरा दिखता है अगर हम यहाँ पे खाली रखे। शाम हुआ, पहला दिन था, तो माशाल्लाह इतने लोग आ गए। मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाई, अपने अब्बू जी से मैंने इफ्तिताह करवाया, दुआ की अल्लाह से कि नया बिज़नेस है, एक बंदे ने इतना ट्रस्ट किया, इतनी इन्वेस्टमेंट की कि ये ज़ाया ना हो जाए। तो जब शाम वो जो 8 दुम्बे थे वो 2 घंटे में ख़त्म हुए, फिर और हमने मंगवाए। फिर उसी दिन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉस नहीं किया, वो काम रुका नहीं। काम रुका नहीं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस वो सिस्टम चल पड़ा। चलिए, अब जो सिस्टम कैसा चल रहा है वो भी ज़रा देखते हैं। दम पुख्त एक बनते हुए तैयार करते हैं और देखते हैं बनता कैसे है। चलें? जी जी बिल्कुल, आ जाए। चलें। तो जनाब, अब हम आ गए हैं उस ख़ास मरहले की जानिब जहाँ मिसाला लग रहा है, मैरिनेट होता है ये पूरा बकरा। जी दानिश भाई, ये वो सेक्टर है जहाँ पे बकरे को साफ़ करके फिर हमारे शेफ़ साहब जो है वो मसाला देते हैं, और मसाला करने के बाद इसको वो जो पतीला दम पोखे पतीला को शिफ्ट करते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर दम पुख्त जो एक रिवायती बना करता था कदीमी दौर में, या अभी भी कुछ जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा में बनता होगा, वो जैसे तंदूर होता है, ज़मीन के अंदर उसे दबाया जाता था और सिर्फ नमक डाला जाता था। अब इसमें भी क्या रेसिपी में तब्दीली आ गई? दानिश भाई, वो भी हमारे पास है, उसे बोलते हैं खड़ा दम पोख। वो जो हमारे रूफ टॉप पे है, तो हमने एक तंदूर बनाया है, और वो पठानी स्टाइल जो हम पठान पसंद करते हैं ज़्यादातर, तो उस पर ये मसाले नहीं डालते। ये तो हम पंजाब में यहाँ पे अभी स्टार्ट किया है, तो आप लोग को माशाल्लाह मसाले, ये मिर्च वगैरह पसंद होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मिर्च मसाला लगाते हैं। जो हमारा पुख्तून ट्रेडिशनल होता है, तो उस पर सिर्फ हम नमक छिड़क के तंदूर के अंदर बंद करके वो 3-4 घंटे में तैयार होता है। इसका मतलब है कि ये अब फ्यूजन बन चुका है, कम्बिनेशन है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का। जी जी, हम चाहते हैं कि पठान भाइयों को भी सर्व करें, अपने पंजाबी भाइयों को भी सर्व करें, तो ये आप लोग के लिए खुसूस इंशाल्लाह। अब आप लोग भी ट्राई करेंगे और आप बताएंगे कि आपके मर्ज़ी के मुताबिक बना है कि नहीं। या ये अब ख़ास तौर पर हमारे लिए तैयार हो रहा है, और इसको देखना है कि बस मिसाला ज़्यादा भी ना लगेगा, हम इतने भी शौकीन नहीं है मिसाले के। नहीं, इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आप फिर ऑनेस्ट रिव्यू अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये अब तैयार हो रहा है, पूरा प्रोसेस हमने दिखाना है। इस पर ये मिसाला लगेगा, उसके बाद कितनी देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा मैरिनेशन के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा इस पे लगते हैं 3 से 4 घंटे तक। 3 से 4 घंटे। हाँ, तो आपने इंतज़ार भी करना होगा। उस वक्त हम गपशप भी लगाएंगे, कहवा भी पियेंगे, चाय भी पियेंगे साथ में इंशाल्लाह। और उसके बाद इसमें चावल भरे जाएंगे? चावल साथ ही भर दिए जाते हैं? जी जी, इस तरह मसाला दे के फिर इसके पेट के अंदर ये पुलाव जो होता है ये हाफ डन होता है। अच्छा। तो इसके अंदर ये डालते, ड्राई फ्रूट डालते, फिर इसको यहाँ से स्टिचिंग कराते हैं। तो फिर इसके साथ इसका अपना जायका होता है। एक तो पुलाव का जायका होता है, इसका अपना अलग जायका होता है इंशाल्लाह। चलिए, अब इसके अगले मरहले की जानिब जाते हैं, और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा जब ये हम इसको निकालेंगे तो इंशाल्लाह। अब अगला जो सीन होगा तो वो आप तैयार दम पोख ही देखेंगे इंशाल्लाह।
जी, तो बिलाखिर 4 घंटे इंतज़ार के बाद अब ये दम पुख्त तैयार हो चुका है। जी जी दानिश भाई, सॉरी आप लोगों को ज़्यादा वेट कराया, लेकिन ये चीज़ इस तरह है कि 4 घंटे आपने देने होते हैं। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास सब्र का फल नमकीन है। ये नमकीन भी है और मिर्च भी इसमें है। मिर्च भी ज़्यादा है। साथ साथ ये चीज़ें आप डालते हैं इसमें, इसका कितना इसमें इम्पोर्टेंट रोल है इस इंतज़ार के अलावा? ये वो ट्रेडिशनल होता है ना, एक वो लोगों को भी अजीब लगता है कि यार दुम्बे के पेट में चावल किस तरह बनते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। और ये इस तरह नहीं होता, जब लोग आते हैं तो वो 4-5 घंटे पहले, 1-2 दिन पहले ऑर्डर देते हैं। यानी इस तरह नहीं होता कि आप यहाँ पे आके कि यार मुझे दमपोख खिला दें। 4 घंटे कौन बैठेगा? तो वो ऑर्डर करते, कॉल करते हैं और फिर आके तो वो उन चीज़ उनको मिल जाती है। और ये दम पुख्त की खास बात यही है कि ये मुकम्मल बकरे या दुम्बे की बनती है। इसमें ये नहीं कि एक पीस 1 किलो 2 किलो, ऐसा नहीं होता। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मैंने किया है। जब ज़्यादा कॉल्स आ रही थी कि हम पूरा तो नहीं खा सकते, 30-35 हज़ार कौन पे करेगा, फिर ये आइडिया मेरे जहन में आया कि इसको पीसेस में अभी 2 kg मिनिमम हम बेच रहे हैं और वो एनी टाइम अवेलेबल होता है। जब आप TKR आते हैं तो उसके ये पतीले लगे होते हैं, तो वो डेली हम 300-400 kg सेल करते हैं। आप अभी 2 बंदे तो आप 2 kg आराम से खा सकते हैं। चल, इसका मतलब है कि आपने तो बड़ी इकोनॉमिकल ऑफर भी दे दी है उन लोगों को जो 1-2 लोग हैं, वह पूरा बकरा क्या लेके करेंगे? इस तरह है दानिश भाई, जब हमने लॉन्च किया तो 80% क्लाइंट इस तरह आते कि उनको 2 किलो 3 किलो, और हमारे जो कॉल सेंटर थी तो वो मना करते थे। तो मैंने कहा ये क्लाइंट है, और ज़्यादातर लोग गिला भी करते कि गरीब लोग नहीं खा सकते, तो मैंने 2 kg से स्टार्ट किया। मैंने कहा आके वही प्राइस है, अगर आप पूरा दुम्बा खाते हैं तो वही प्राइस है, अगर आप 2 kg खाते हैं तो वही kg का सेम प्राइस है 2000। उसको हमने एक्स्ट्रा नहीं किया ताकि गरीब बंदा भी आके वो खा सके। दम पुख्त को टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई ये अच्छा है या सिर्फ बातें बनी हुई हैं, और उसके बाद उर्दू पॉइंट के लोगों को भी दिखाते हैं। जी जी इंशाल्लाह। मैं डाइट पे हूँ, लेकिन मैंने आज फैसला किया था कि दानिश भाई आएंगे तो हम डाइट को इसी की तैसी करेंगे, हम भी खाना खाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसका मतलब है जो खुद बनाते हैं या जिनकी जेर निगरानी सारा बनता है वो खुद डाइटिंग करते हैं। हाँ, डाइटिंग, फुल डाइट। 10 kg मैंने लूज़ किया है 2 महीनों में। तो अब जनाब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। वैसे ताहिर भाई, खाने में तो ये पता नहीं कैसा है, लेकिन यकीनी तौर पर देखने में बड़ा लाजवाब है। अभी आपने टेस्ट करना है और आपने बताना है कि किस तरह ये मुझे उम्मीद है कि जिस तरह ये दिखता है तो इसी तरह इंशाल्लाह आप इससे मज़ा भी लेंगे। चले जनाब, उर्दू पॉइंट की जितने देखने वाले हैं उनके लिए भी बड़ा एक्सक्लूसिवली होगा। हमने रेसिपी तो तकरीबन सारी बता दी है, अब इसमें खा के बताते हैं कि वाकई अच्छा है ये सिर्फ बातें। ये बड़ा ही लाजवाब है। और जिस तरह से आप कह रहे थे ना कि ये एक बंदा 2 किलो भी खा जाता है, इतना लाइट, वाकई लग रहा है कि ये तो बड़े आराम से हम लोग खा सकते हैं। ऐसे ये बाज़ लोग होते हैं 2000 की कढ़ाई खाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई अगर कढ़ाई आप खाते हो तो एक नया चीज़ है, आप आके 2000 पे ये भी ट्राई कर ले। मुझे खुशी हुई कि आपको ये पसंद आए इसका टेस्ट। वाकई कढ़ाई से बहुत डिफरेंट है और बहुत ही लाजवाब है, कमाल। और इतना लाइट है, लग ही नहीं रहा कि हलक से ऐसे उतर गया जैसे रुई। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। और यकीनी तौर पर आपको भी जो खा चुके हैं उनको तो पसंद आएगा, लेकिन जो नहीं खा चुके तो उन्होंने बड़ा मिस किया है। तो दम पुख्त ज़रूर खाएं, घर में बनाएं या बाहर जाके, लेकिन खाएं उस जगह से जहां एक शेफ अच्छा हो। जी जी, ये ज़रूरी है। वैसे नहीं, आप 12-15 हज़ार का बकरा लें और घर में बनाए, उसका जब आप पतीले का सर हटाए तो वो जला हुआ, तो पहले सीख ले, फिर घर में भी बनाए, कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद थे। कमाल की मोटिवेशन स्टोरी और रेस्टोरेंट में जो इनका खाना है वो भी लाजवाब है। इसी के साथ ही अपने मेजबान दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।